बीजेपी के सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा आखिरकार बैकफुट पर आए ही आए और एक तरीके से अब जो उन्होंने कहा था, जो रायता उन्होंने फैलाया था, उसको समेटने पर लगे हुए हैं। लेकिन सीजेपी, कोकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दिपके ने कह दिया कि इस्तीफा देना पड़ेगा। अब यह टाइम है मनन मिश्रा के इस्तीफे का। यह मामला क्या है, जरा इसको समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उनको कूदना पड़ा है और उन्होंने कहा है कि भाई ये मनन मिश्रा होते कौन है। एक कहावत कही जाती है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और वही होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मनन मिश्रा चौड़े होकर के लेटर लिख रहे थे। यह मामला दरअसल हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी का है। नालसार एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उनको इनवाइट किया गया था और वहां चीफ जस्टिस को जाकर के छात्रों को डिग्री देनी थी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने कुछ दिनों पहले बेरोजगार युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को कॉकरोच बता दिया था और उसको लेकर के एक नाराजगी थी। फिर कोकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लिहाजा नालसार यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने कहा कि हम उनका स्वागत नहीं करेंगे, सीजीआई का स्वागत नहीं करेंगे, और सीजीआई जो कॉकरोच बुलाते हैं युवाओं को, हम उनके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। और ये आपका हक है, आप अगर विरोध करना चाहें तो आप विरोध कर सकते हैं। और आप छात्रों को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भैया मुर्गा बनो, डंडा मारेंगे नहीं तो। वो दौर गया, वो जमाना गया। और ये जो कॉलेज के जो छात्र हैं, उनको आप मुर्गा बना करके डंडा नहीं मार सकते हैं। छात्रों ने सीधे तौर पर कहा कि हम सीजीआई के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे, हम एक ऐसे आदमी के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे जो पढ़े लिखे युवाओं को कॉकरोच कहता है। अब सीजीआई है तो सीजीआई के जगह पर उनका सम्मान होगा, लेकिन हम उनसे डिग्री लेना वाजिब नहीं समझते हैं। यह मामला फैल गया और जैसे ये मामला फैला तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आप जी हजूरी के अंदर, चाटुकारिता के अंदर जबरन इतना मुड़ जाते हैं, इतना अपनी गर्दन झुका लेते हैं, इतनी अपनी कमर झुका लेते हैं कि फिर उसके बाद में आप देख नहीं पाते और सीधे जाकर के आपका जो सिर है वो दीवार में टकराता है, क्योंकि आप सामने तो देख ही नहीं रहे। आप तो जी हजूरी में, चाटुकारिता में इतना अपने आप को झुका चुके हैं कि आपके सामने दीवार है और आप देख ही नहीं पा रहे। मनन मिश्रा के साथ में वही हुआ। मनन मिश्रा जो 12 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद पर तैनात हैं, पद पर बने हुए हैं, वो मनन मिश्रा जो सोच रहे थे कि इस बहाने मोदी जी वो भी वाहवाही करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे कि देखो अच्छा काम किया, चूड़ी टाइट कर दी। लेकिन वो चूड़ी टाइट करने के जो जमाने थे वो गए। चूड़ी टाइट अब नहीं हो पाएगी, अब तो चूड़ी टाइट उल्टा आपकी हो रही है। मनन मिश्रा ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके कहा कि भाई ये जितने भी छात्र हैं नालसार यूनिवर्सिटी के, इनको कोई नौकरी नहीं देगा, इनको कोई वकालत पर नहीं रखेगा, इनको कोई वकील नहीं बनाएगा, कोई वकील के तौर पर इनको एनरोल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई आप डिग्री तो आपके पास में है, लेकिन आपको कोई नौकरी नहीं देगा। और ये एक तरीके से सामंतवादी सोच है। ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और इनको लगता है कि हम दुनिया को तय करेंगे, हम देश को तय करेंगे। बाकी जिन बच्चों ने मेहनत की है, डिग्री हासिल की है, उनकी तकदीर हम लिखेंगे। ये अंग्रेजों के जमाने के रूल अब नहीं चलेंगे साहब, कि अंग्रेज वो कह गए कि ठीक है यहां पर लगान देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। वहां इन्होंने जो है वो लिखा चिट्ठी और उसके बाद में सीजेपी इस मामले के अंदर कूद गई। सीजेपी इस मामले में कूद गई और सीजेपी ने कहा कि भाई 14 करोड़ का हिसाब पहले मनन मिश्रा दे, और दूसरा ये होते कौन है छात्रों के ऊपर ये कहने वाले कि कोई इनको वकील के तौर पर एनरोल नहीं करेगा। ये होते कौन है? ये इतने छात्रों के साथ में खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं?
इनके जो सुर है वो कल तक भी ढीले नहीं हुए थे। इनको लगा था कि नहीं, उधर से सीजीआई खुश हो जाएंगे मुझसे कि भाई मैं वहां पर फंस गया था कॉकरोच वाले मामले में और किसी ने जो है वो मुझे यहां पर बचाने का काम किया, उधर मोदी जी खुश हो जाएंगे, बीजेपी के सांसद ही। लेकिन फिर वही बात कि चाटुकारिता में इतने फंस गए, इतने धस गए कि सामने दीवार थी, इनको दिखाई नहीं दी। और जब इनकी टक्कर हुई उस दीवार के साथ में, जब इनको दिन में तारे नजर आए, और अब जो है ये कह रहे हैं बाकायदा, चैनल्स को बुला करके बाइट दे रहे हैं बाकायदा, और ये कह रहे हैं नहीं, मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया, हम तो उनके साथ ही हैं, हम तो कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके, सौरव दास, उनके साथ हैं, हम तो उनके साथ में खड़े हुए हैं, और छात्रों की हित पर जहां पर बात होगी वहां पर किसी भी छात्र के साथ में गलत नहीं होने देंगे। अरे ये मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, थूक करके चाटना, ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया है। अरे आप तो वो थे जो कार्रवाई करवा रहे थे, आपका तो बस ना चले वरना फांसी की सजा का ऐलान करवा देते आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया ना हुए, आप इस देश के राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। आप हैं कौन भाई? ये छात्र हैं, वो छात्र तय करेंगे, इस देश का युवा तय करेगा क्यों किसके हाथ से डिग्री लेना चाहता है और किसके हाथ से नहीं लेना चाहता है। और इस देश में पहले बहुत सारे ऐसे वाकया हुए हैं जब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने मंच पर जाकर के इनकार कर दिया, कई विरोध में वहां पर नारे लगा करके आ गए, कई स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो गए और नमस्कार करके और आकर के और बता करके बाकायदा उनको कि आपने ये किया और इसलिए हम आपसे डिग्री नहीं ले रहे। अब इस मामले के अंदर बाकायदा सीजीआई को कूदना पड़ा, और सीजीआई अब वो उल्टा मनन मिश्रा को डांट लगा रहे हैं। मनन मिश्रा को सीजीआई कह रहे हैं कि भाई तुम कौन हो बीच में, हमारे बीच में बोलने वाले, ये जो मामला था मेरे और छात्रों के बीच का मामला था, इसमें तुम बीच में क्यों आ गए। ये सीजीआई ने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सीजीआई को भी लगा कि मामला इससे पहले हाथ से निकल जाए, कॉकरोच के नाम पर एक बार पहले ही जीभ जल चुकी है, अब दोबारा से जो है वो मामला कोई ऐसा खड़ा ना हो जाए कि फिर एक और कोई मामला, आंदोलन। और आज के वक्त में देश में चाहे वो जैन जी हो चाहे जैन अल्फा हो, डीएम को जाना पड़ रहा है स्कूल कॉलेज में, ये हालत हो गई है। सुनिए एक बार जरा इस मामले को लेकर के सौरव दास, मनन मिश्रा और सीजीआई को लेकर के क्या कह रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है। नालसार लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए, एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहां पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसार यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरा इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा
कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लीगल कॉकरोचर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जो युवा है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर, अगर मनन कुमार मिश्रा जी ये नोटिफिकेशन को इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं। एंड मनन कुमार मिश्रा जी, आपका भी हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे। अब कुल मिलाकर के मामला, ये रायता बहुत ज्यादा फैल गया है। और क्या वाकई अब मनन मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर जिस तरीके से वो अपनी सफाई दे रहे हैं उस सफाई से छात्र खुश हो जाएंगे, या फिर अब ये सफाई गले उतरने वाली नहीं है, उनको कायदे से सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन डर लग रहा है, ये सच्चाई है। और डर नहीं लग रहा होता तो वो इस तरह की बातें नहीं करते। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि हालत खराब हो गई है। अब इसके बाद में दुनिया भर में जिस तरीके से उनकी फजीयत हो रही है वो अलग बात है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं विकास सिंह, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। यानी कहने के लिए, बाकी सब आप जानते हैं, मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूं। सब बह तो उस तरफ ही रहे थे, लेकिन डर और खौफ का माहौल ऐसा है कि अब उल्टी दिशा में बहना पड़ रहा है। विकास सिंह, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि बीसीआई जो है उनकी निजी संपत्ति हो, उनकी जागीर हो। और जब वो कोई आदेश देते हैं, चिट्ठी देते हैं, कोई निर्देश जारी करते हैं, तो वो ये नहीं बताते कि एक्ट और किस रेगुलेशन के तहत यह आता है। भाई किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत आप ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा किस तरीके से कह सकते हैं। और ये अहंकार की पराकाष्ठा है। कोई भी सामान्य आदमी, कोई भी किसी पद पर बैठा हुआ अफसर, कोई भी किसी पद पर बैठा हुआ मंत्री, विधायक इस प्रकार का आदेश दे ही नहीं सकता है जब तक कि वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूबा हुआ हो, उसको पता ही ना हो कि देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है, उसको एहसास ही ना हो। और यकीन मानिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ होता, अगर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता, तो जो ये नालसार यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, ये वाकई दर दर की ठोकरें खा रहे होते। मैं सच्चाई कह रहा हूं आपको, दर दर की ठोकरें खा रहे होते। और ये आंदोलन छेड़ते, वहां पर कई दिन बोलते, और उसके बाद में कुछ होता नहीं होता, और फिर उसके बाद में रहमो करम इन पर दिखाया जाता कि ठीक है, आगे से सावधान रहना, सतर्क रहना। दरअसल चूड़ी टाइट करने की जो एक चस्का लगा हुआ है कि चूड़ी टाइट कर देंगे सबकी, जो बोलेगा उसकी चूड़ी टाइट कर दो, जो चूड़ी टाइट करने का जो फॉर्मूला है, ये भारी पड़ रहा है। नालसार यूनिवर्सिटी को लेकर के, इस विवाद को लेकर के मैंने कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल से भी बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं नालसार यूनिवर्सिटी को लेकर के। और उसमें मनन मिश्रा, जिस तरीके से बार काउंसिल का जो रोल पूरा निकल करके सामने आया कि कोई वकील के तौर पर एनरोल नहीं करेगा, और सभी छात्रों का नाम बाकायदा चिट्ठी लिख दी, और अब जो है उस पर वो रायता समेटने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम छात्रों के साथ में हैं। उधर से सीजेपी ने भी कहा है कि अगला इस्तीफा इनका होगा। तो ये मामला अब कहां तक जाएगा? आपको लग रहा है कि सच में अब मनन मिश्रा पर प्रेशर बनेगा? और धर्मेंद्र जी, हम भी छात्र रहे, हमारे वक्त पे भी, हमसे पहले भी, हमसे बाद में भी छात्र विरोध करते आए हैं। किसी के हाथ से डिग्री ना लेना, किसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, किसी को काले झंडे दिखाना, हड़ताल करना, भूख हड़ताल पे बैठना, ये सब छात्र राजनीति का, छात्र आंदोलन का, छात्र जीवन का हिस्सा इस देश के अंदर रहा है, क्योंकि संविधान इसकी अनुमति देता है। और छात्र जो होते हैं वो इस अनुमति का इस्तेमाल भी करते आए हैं। ये आज तक कभी नहीं हुआ कि अगर किसी छात्र ने डिग्री लेने से मना कर दिया कि हम फलाने के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे, तो सरकार की संस्था या इंडिपेंडेंट संस्था जिसके पास ताकत है, वो ये कहे जी आज के बाद तुम्हारे पास डिग्री तो होगी, लेकिन तुम नौकरी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। ऐसा कभी हुआ था आज तक? कभी किसी विरोध प्रदर्शन की वजह से ये कहा गया कि आपकी डिग्री जो है अब ज़ीरो मानी जाएगी, आप इस डिग्री के दम पे नौकरी नहीं कर सकते? लेकिन अब हुआ कि उन छात्रों ने, जो नालसार यूनिवर्सिटी के, लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उन्होंने कहा भाई हमको चीफ जस्टिस के हाथ से डिग्री नहीं लेनी।
तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिसका काम है कि रजिस्ट्रेशन करना वकीलों का, उसने एक आदेश जारी कर दिया कि इन बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे। यानी आपने जो पढ़ाई की है 4 साल या 5 साल की डिग्री ली है, वो डिग्री अब कूड़े के ढेर में डाली है सिर्फ इसलिए कि आपने विरोध किया है और अब आप वकील नहीं बन सकते, वकील के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इससे बड़ी असंवैधानिक बात क्या देश के अंदर हो सकती है? और ये मानना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, वो बिना नरेंद्र मोदी के, अमित शाह की क्लीयरेंस के ये बात कर सकते थे क्या? और अगर उन्होंने की, तो उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी आज, भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री को। कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। आज भी जो उन्होंने कहा नहीं हम इसमें इंक्वायरी करेंगे, जो गलती पाई जाएगी उनके ऊपर करेंगे। अरे भाई गलती क्या है इसमें? छात्रों ने कहा हमको नहीं पसंद आया चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट कॉकरोच वाला, हम उससे नहीं लेंगे डिग्री। इसकी इंक्वायरी क्या होनी? इसकी गलती क्या होनी? लेकिन होता क्या है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई कि वो हर चीज जो कर रहे हैं वो जनता को अब समझ में आ रही है। जनता देख रही है कि आप कर क्या रहे हो। आप केवल इसलिए कि छात्रों ने विरोध किया, उनकी पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, उनके करियर बर्बाद कर दोगे, उनको वकील बनने लायक छोड़ोगे नहीं, ये इस देश में तो हो नहीं सकता। और अगर होगा, तो यकीन मानिए ये लोग एमपी, सांसद, मंत्री, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहेंगे। वो छात्र तो फिर भी वकील बन जाएँगे। ये लोग नहीं रहेंगे एमपी बनने लायक। यही होना है, यही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र जो है ना, देखिए आरएसएस ने एक बहुत बड़ी बात की थी धर्मेंद्र जी। आरएसएस की एक बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूँ कि उन्होंने लगातार अफ़वाहें फैला के, र्यूमर फैला के पिछले 40-50 साल के अंदर एक चीज़ इस देश के अंदर एस्टेब्लिश की कि जो लोकतंत्र होता है ना, ये किसी को एमएलए, किसी को एमपी बनाने के लिए होता है, ये किसी को पीएम, सीएम बनाने के लिए होता है। ये तो राजनीतिक दलों के लिए है। और उन्होंने पूरे देश के अंदर ये फैलाया कि राजनीति बुरी चीज़ है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहते भी है ना, आप इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं था। लोकतंत्र उनके अपने अधिकार की रक्षा के लिए था। लोकतंत्र इसलिए था कि लोगों का अपना जीवन बेहतर चले। और आने वाले चुनाव में अब आप देखेंगे, जो वोटिंग होगी, एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश का अपने लिए वोट करेगा। वो किसी को पीएम, सीएम बनाने के लिए, एमपी, एमएलए बनाने के लिए वोट नहीं करेगा। अब वो अपने लिए वोट करेगा। और अब ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में धीरे-धीरे आने लगेगी कि आपने जो देश को समझाया था कि लोकतंत्र इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, आरएसएस समझाती थी, वो गलत है। लोकतंत्र इस देश की जनता के लिए है और जनता ही इसको बचाएगी। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से, या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर अब बने हैं प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से इस पर सफाई आनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये जो मनन मिश्रा ने किया है उसको बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वरना ये तो माना यही जाएगा कि ये सब बीजेपी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और बीजेपी इसी तरह की चीजों से खुश होती है, बीजेपी के लोग इसी तरह की चीजों से खुश होते हैं, ये तो माना जाएगा फिर। या फिर प्रधानमंत्री सामने आकर के इस पर जवाब दे, शिक्षा मंत्री वो सामने आकर के इस पर जवाब दे, लॉ मिनिस्टर वो सामने आकर के इस पर जवाब दे कि आप देश में किस तरह का वातावरण चाहते हैं। वरना कुर्सी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हिलने लगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।